हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो गॉस का अंतिम एनसीईआरटी का जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है उसको। ठीक है, एक पतला गोलीय कॉस है, खोल है, जैसे एक कढ़ा कह सकते हैं वैसे टाइप का, जैसे एक वेंगल कह सकते हैं वैसे टाइप का। तब उसके कारण हम क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र देखेंगे। उसके कारण उसके कैसे मतलब विद्युत क्षेत्र निकलेगा। ठीक है, तो देखिए एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण हम मानेंगे, माना ये गोलीय खोल इस टाइप से। ठीक है, अच्छा ये कोई सर्कल नहीं है, क्योंकि सर्कल में सिर्फ एक बेंगल कह सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ मोटाई है, सीट है, सीट ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना, खोल कह रहा है ना, गोलीय खोल, खोल के कारण गोलीय खोल है इस टाइप से। ठीक है ना, ऐसे मान सकता हूं मैं, ये हो गया। अच्छा हम क्या कहेंगे, माना मैं इसको एक ही लाइन में, चलो ठीक है बन गया, सही है। माना एक आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या बना लेता हूं, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। अंदर नहीं है भाई इसके। तब हम, और इसका एक समान रूप से वितरित है, इसका मतलब इसके पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। ए मीन्स एरिया, क्यू चार्ज हो गया है, या स्मॉल क्यू भी कह सकते हैं ऐसा, जिससे आप शो करें क्यू अपॉन ए। ये है, इसके तीन केस बनेंगे। तीन केस, इस खोल के बाहर हम एक गोलाकार गॉसियन सरफेस मानेंगे, यानी पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर, दूसरा पृष्ठ पर, तीसरा पृष्ठ के अंदर। तो पहला पृष्ठ के बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए जब हम डायग्राम बनाएंगे तो बोलेंगे, माना कैपिटल आर कैपिटल आर त्रिज्या तो हमने पहले मान लिया, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिसका एक समान क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब इसके लिए जब डायग्राम बनेगा तो हम कहेंगे, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ है, गोलाकार। माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ गोलाकार है, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या का। अब माना एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये गॉसियन पृष्ठ हो गया, गोलाकार मान के चलेंगे। डायग्राम सही नहीं बना हो तो सही बना लेना, लेकिन ये कैसा है, गोलाकार है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जब बड़ा होगा ये, तो ये इसके सेंटर में माना जाएगा। तो इसमें से है तो क्या, ये चार्ज प्लस चार्ज, ना कि माइनस। माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होती, अंदर की ओर। प्लस है तो इसलिए आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर। इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। ये इसे मैं क्या कहूं, ए। वैसे मैंने अब तक ए ऐसे यूज किया है, मैंने यहां अगर ए बोल दिया तो चलो ए बोल देते हैं, एरिया, एरिया वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री, 0 डिग्री। अच्छा छोटा 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 करके, ये इतना छोटा 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 करके क्या करेंगे, पूरे को निकाल देंगे। 3D डायग्राम मान के चलते हैं, गॉसियन सरफेस 3D होता है। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, अरे यार ये तो और भी सही नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। अब हम कहेंगे कि बिंदु P से होकर जाने वाला, P से होकर जाने वाला सूक्ष्मतम विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, सूक्ष्मतम विद्युत फ्लक्स डी फाई, P से जा रहा है, तो डी फाई इक्वल क्या होगा, E वेक्टर डॉट ds लगा रहा हूं, या ds की आदत पड़ गई ना, E यूज किया यहां पर, a तो da लग जाएगा। अब डॉट हटाऊंगा, क्या लगेगा, सभी जानते हैं डॉट अदिश राशि का होता है, तो यहां cos थीटा आता है। क्योंकि थीटा क्या है यहां पर 0 डिग्री, da और E एक ही डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में 0, अपोजिट डायरेक्शन में 180,
एक ही डायरेक्शन में तो 0 डिग्री आ गया, अगर अपोजिट में होते तो 180 आता। इट मीन्स डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉज 0, और कॉज 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया ई डी ए डी फाई आ गया। ठीक है, डी फाई आ गया, ये छोटे से पार्ट का आया। अब क्या छोटा छोटा ये मतलब पूरे गॉसियन सरफेस का संपूर्ण फ्लक्स, यानी गॉसियन सरफेस से होकर जाने वाला नेट फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स कह सकते हैं, नेट फ्लक्स है ना, संपूर्ण लिख देता हूं। फ्लक्स कहां से पास हो रहा है? गॉसियन पृष्ठ से। तो उसके लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ओके, इसका हो जाएगा फाई, और इधर जो है ई बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। समझ में आ रहा है? ये फाई क्योंकि गॉस के प्रमेय का क्या है? अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, तो इसका यूज करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है? फाई इज इक्वल टू वही यहां पर रख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, फाई इज इक्वल टू रख दिया, इक्वल ई ऐसे आ गया। अब मेरे को बताइए, सिंस यानी चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या है? अरे भैया क्षेत्रफल ही तो है इस गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस कैसी है? गोलाकार। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी स्फीयर का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या? एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। लो लगा दो, यहां पर ई निकालना है हमें, तो आ गया ई इज इक्वल टू, यहां रख दो, एक ही बार में आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओहो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन ये यहां से उठ के इधर जाएगा ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब आर क्यू भी है यार, कहाँ मेरा दिमाग है, ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों जैसे हो रहा है यार। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया, यही तो फाइंड करना था यार। ये किस पे आ गया? पृष्ठ पे आ गया ना। अच्छा, इस ई को मैं क्या करूं मतलब आउटवर्ड माना है मैंने, मतलब जो पतला गोलीय खोल था उसके बाहर माना है। तो मैं इस ई को क्या करूंगा कि मैं इसको ना, इसको ओ से ओ लगा देता हूं। ओ मीन्स आउट, ओ मीन्स आउट, ओ मीन्स आउट, आउट माने बाहर की साइड। ये लो, सही है, ये हो गया। अच्छा, एक और यहां से मैं, चलो इसका 2 और रह गए, एक तो सेंटर में रह गया, एक इसके पृष्ठ पे रह गया। अच्छा, पृष्ठ पे मैं अभी बता देता हूं, दूसरा वाला, दूसरे नंबर का पृष्ठ पर जहां पर आवेश है। तो पृष्ठ पर अब बताइए, यहां पर जो था पहले केस में बाहर की बात कर रहा था तो आर ग्रेटर देन था, और जब इसकी बात कर रहा है पृष्ठ पर तो आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आप बताइए ई एस सरफेस पर, पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा, लेकिन आर किस में चेंज हो जाएगा? क्यू अपॉन आर स्क्वायर में निकालने का प्रोसीजर एक ही हो गया। समझ में आया? तीसरी बात, अब सेंटर की बात करेगा, इनसाइड आउटसाइड, ओ का मतलब आउटसाइड, सेंटर यानी कि ई तीसरा नंबर, केंद्र पर भी कह सकते हैं कई बार, और एक नंबर में क्वेश्चन आता है कई बार नहीं बहुत बार, केंद्र पर। अब केंद्र लिखा जा, उंगलों को भाग रहा, केंद्र पर। ठीक है, तो केंद्र पर क्या करेंगे? सी सेंटर। अरे 0 होता है भाई, क्यों? सेंटर पे आवेश है नहीं है, कहाँ है चार्ज? सरफेस पर है। अच्छा, जब इसकी बात आएगी तो डायग्राम कैसा बनेगा? ये जो है ना बाहर का गॉसियन सरफेस, ये नहीं रहेगा, ये यहाँ, ये सरफेस यही माना जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पी जो है यहाँ माना जाएगा। और जब इसकी तीसरे की बात आएगी तो इसके अंदर हो जाएगा, ये सब मिट जाएगा, इसका कोई काम नहीं रहेगा। दूसरे में तो इसका काम है ही नहीं, दूसरा होगा इसी के जैसा। जैसे इस सरफेस की बात करेंगे तो ये ई हो गया और ये डी ए हो गया, इस टाइप से, है ना। तीसरा इसके अंदर आ जाएगा, तो तीसरे के लिए ये खत्म हो जाएगा, पॉइंट इसके अंदर भी पहुंच जाएगा। अब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो कहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? कहीं नहीं होगा, 0 हो जाएगा सेंटर पर। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये तो हुए पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, तीनों निकल गए, तीनों पार्ट निकल गए इसके। दूसरा इसी के जैसे निकाल लेंगे, तीसरा 0 होगा क्योंकि चार्ज नहीं है। एक
आता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आता भी है, वो कहते हैं कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो इसमें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें एक गोला मानते हैं ऐसे। यहाँ तो गॉसियन सरफेस माना ही माना है, क्योंकि एजम्पशन तो लिखना ही जरूरी है। यहाँ पे उसमें सरफेस कुछ नहीं माना जाता, ये इसका पार्ट ही नहीं है वो। उसका वो है जैसे माना आर त्रिज्या का एक गोला है, गॉसियन पृष्ठ है, उसके केंद्र पर क्यू आवेश है, केंद्र O है, इससे r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहाँ dA बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है। तो आप निकालेंगे, यहाँ से नोट हटा देता हूँ, बताइए, नोट हटा देता हूँ, और क्या निकल के आएगा, आप मुझे बताइए क्या निकल के आएगा। अरे भैया यही, सॉरी यार, क्या मिटा दिया, ये मिटाना था, पृष्ठ पर नहीं, पृष्ठ से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। चलो लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, बाकी तो एजम्पशन नहीं रहा कि यहाँ क्या है, गॉस थ्योरम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी यही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड में आता है। तो ऐसा एक गोला मान लेंगे आर त्रिज्या का, इससे r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। dA और E देख लो, बिल्कुल सेम इसी जैसा होगा, तो बिंदु P से होकर जाने वाला सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स ऐसे ही आएगा बिल्कुल सेम, यानी φ = dA, ये आ गया सब टोटल आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल आया, और हम जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या होता है, टेस्ट चार्ज यानी F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को। तो यहां से अगर F निकालूं मैं, तो F निकलेगा Q0E। अब ये जो E की वैल्यू आई है ना, वो यहां रख दो, तो E की वैल्यू जब यहां रखी जाएगी तो F इक्वल क्या निकलने वाला, 1/4πε0 Q0/r²। देखो क्या प्रूफ हो गया, यही तो कूलाम का नियम है, यही है कूलाम का नियम, इसका यूनिट न्यूटन होता है। यहां की बात करें तो न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करें।